यहाँ अभी गायकोलॉजिस्ट की पोस्टिंग नहीं हुई है, तो पोस्ट खाली है। और साथ में हमारे पास जैसे ड्रेसर नहीं है, ओटी असिस्टेंट नहीं है, फार्मासिस्ट नहीं है, इसका थोड़ा कमी है हमारे पास। क्या सिटीजन आवाज में आपका स्वागत है। लगातार जो है सिटीजन आवाज अलग अलग सामाजिक मुद्दे को लेकर, जनहित मुद्दे को लेकर हम लोग लगातार कवरेज दिखा रहे हैं। आज हम लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केवटी में है, केवटी रनवे में, जो दरभंगा जिला के अंतर्गत आता है। कुछ ही दिन पहले हमने यहाँ के सिविल सर्जन का भी इंटरव्यू किया था, जिसमें हमने दिखाया था कि क्या उनसे पूछा भी था कि कई स्वास्थ्य केंद्रों की जो स्थिति है वो काफी दयनीय है। दयनीय कहने का मतलब ये है, कई जगहों पर ऐसा है कि डॉक्टर ही नहीं पहुंचते हैं, जैसे अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उप केंद्र है, जो स्थिति है काफी स्थिति दयनीय है। लेकिन हम लोग यहाँ स्थिति आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ की क्या स्थिति है। यहाँ जो है अभी हमारे साथ यहाँ के प्रभारी भी उपस्थित हैं। दो तीन बड़े मुद्दे हैं। सरकार व्यवस्था पूरी तरीके से स्वास्थ्य और शिक्षा देने को लेकर ज्यादा प्रबंधन से बात करती है, लेकिन क्या स्थिति है स्वास्थ्य केंद्रों में, उसको लेकर आप बखूबी जान रहे हैं। लेकिन हम आपको ये दो चीज जो है ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे। हमारे साथ प्रभारी भी उपस्थित है डॉक्टर साहब, गायनेकोलॉजिस्ट। हम लोग यहाँ प्रसूति विभाग में हैं, लेकिन यहाँ 2018 के बाद जैसा कि सूचना यहाँ से प्राप्त हुई है, उससे पता चला 2018 में ही सैंक्शन हुई थी ये पद गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर को लेकर। यहाँ पे कुल 7 डॉक्टर हैं, लेकिन आपको बता दीजिए कि शहर से दूर जितने भी ग्रामीण सेक्टर में स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ पे मुख्य रूप से जो प्रसूति से संबंधित मरीज हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है। आप समझ लीजिए, क्योंकि 2018 में ये सैंक्शन हुआ, लेकिन अभी तक यहाँ पे पद पे जो है कोई स्वीकृति नहीं, कोई यहाँ पद स्थापित नहीं हुआ। बड़ा सवाल है स्वास्थ्य केंद्रों को लेकर, बड़ा सवाल है स्वास्थ्य मंत्री को लेकर। ये स्थिति है, अब समझ लीजिए स्वास्थ्य की, जैसा कि गांव के आसपास जो भी स्वास्थ्य केंद्र है उसमें मुख्य तौर पे हम लोग हमेशा से देखते हैं जो पिछड़े अति पिछड़े और एक ऐसे समुदाय के आसपास जो स्वास्थ्य केंद्र होता है, लेकिन प्रसूति से संबंधित अगर गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है तो बड़ा सवाल है। डॉक्टर साहब हमारे साथ उपस्थित है, प्रभारी जी। सबसे पहले सर आपका स्वागत है सिटीजन आवाज में। और दूसरी तरफ अगर बात करें, हम लोग गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है यहाँ पर, क्या कहें? यहाँ अभी गायकोलॉजिस्ट की पोस्टिंग नहीं हुई है, तो पोस्ट खाली है। और साथ में हमारे पास जैसे ड्रेसर नहीं है, ओटी असिस्टेंट नहीं है, फार्मासिस्ट नहीं है, इसका थोड़ा कमी है हमारे पास। क्या लग रहा है, क्योंकि जो संख्या है आपके यहाँ, अगर हम बात करें कि कुल कितने मरीज पहुंचते हैं गायनेकोलॉजिस्ट या प्रसूति से संबंधित, कितने मरीज महीने में पहुंचते हैं? महीने में लगभग 200 से 250 के आसपास आता है। तो गायनेकोलॉजिस्ट है, बहुत सारा मरीज को हमको रेफर करना पड़ता है डीएमसी। गायनेकोलॉजिस्ट है तो थोड़ा सा हमको ये कम हो जाएगा। नहीं होने की वजह से कैसे जो यहाँ की स्थिति है, कैसे स्थिति को आप लोग संभाल पाते हैं, किस तरह से कार्य होता है? हमारे यहाँ ट्रेंड मतलब जीएनएम के द्वारा कराया जाता है डिलीवरी। और साथ में हमारे डॉक्टर भी यहाँ रहते ही हैं 24 आवर्स। तो इसके अलावे अगर कोई ऐसा दिक्कत होता है जो हम लोगों के यहाँ नहीं समझता है तो फिर हम लोग डीएमसी जैसा कि आपने कहा कि ओटी असिस्टेंट नहीं है, ड्रेसर नहीं है, कब से ये पद जो है रिक्त पड़ा हुआ है? ये लगभग 4-5 साल से रिक्त पड़ा हुआ है हमारे यहाँ। ड्रेसर जो महेश्वर महतो से रिटायर करेगा उसके बाद से नहीं। इसको लेकर आपने कभी यहाँ के सिविल सर्जन को लिखा? हमने बहुत बार पत्राचार किया है, लेकिन अभी नहीं मिला। अच्छा, दूसरी तरफ अगर बात करें कि यहाँ की जो स्थिति है, क्योंकि ये काफी जो है रूरल एरिया में पड़ता है, ग्रामीण सेक्टर को ज्यादा प्रभाव पड़ता है पूरा जो है सामुदायिक स्वास्थ्य, क्या लग रहा है क्योंकि स्थिति है? एक तो एम्बुलेंस को लेकर अगर बात करें, एम्बुलेंस की क्या स्थिति है? कितने हमारे पास एक 102 एम्बुलेंस है, और अगर एक और मिल जाए तो हमको सहूलियत होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि एक मरीज लेके डीएमसीएच गया रहता है, उसी बीच में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का कोई सीरियस मरीज आ जाता है तो उनको दिक्कत होता है यहाँ से भेजने। इस तरह डॉक्टरों की संख्या है, कुल कितने डॉक्टर हैं यहाँ से? 5 MBBS हैं, 2 स्पेशलिस्ट हैं और एक जो है डेंटिस्ट। डेंटिस्ट को लेकर यहाँ पे व्यवस्था है, सुविधा है? जी। पैथोलॉजी को लेकर क्या व्यवस्था है? पैथोलॉजी भी यहाँ चल रहा है। मेरे पास 3 लैब टेक्नीशियन का जस्ट पोस्टिंग हुआ है और लैब टेक्नीशियन काम कर रहा है। बात करें ओपीडी को लेकर तो कितने मरीज पर डे यहाँ पे डेली का कितने मरीज पहुँचते हैं ओपीडी में? लगभग 150 से 150 के आसपास। चलिए, दूसरी तरफ क्या सिविल सर्जन साहब से ही मांग करेंगे, पहले भी मांग किए हुए। चलिए, तो ये हमारे साथ यहाँ प्रभारी महोदय थे जो बता रहे थे
लगातार जो स्थिति है, कई जगह स्थिति हम लोग दिखाते हैं इनका, ये कहें कि कई बार इन्होंने पत्राचार किया है एडमिशन को लेकर, ओटी को लेकर, लेकिन स्थिति देखिए, स्थिति कई जगह हम लोग स्थिति दिखाते हैं। कई बार हमने सिविल सर्जन, अभी भी हमने लगभग 15 दिन 20 दिन पहले यहाँ के सिविल सर्जन महोदय से बात किया था। हमने कई बार उनको ये सवाल भी किया था कि स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण जरूरी है। क्या स्थिति है, कई जगह रिक्रूटमेंट ही नहीं है, इन लोग का भी जो कार्यरत है व्यवस्था नहीं होगा तो फिर कार्य कैसे होगा। जो स्वास्थ्य देने की बात है, काफी बड़ा सवाल होता है। इस सवाल को लेकर हम लोग लगातार अलग अलग जगह से दिखाते हैं, कई जगह स्थिति हम लोग दिखाते हैं इनका, ये कहें कि कई बार इन्होंने पत्राचार किया है एडमिशन को लेकर, ओटी को लेकर, लेकिन स्थिति देखिए, स्थिति कई जगह हम लोग स्थिति दिखाते हैं। कई बार हमने सिविल सर्जन, अभी भी हमने लगभग 15 दिन 20 दिन पहले यहाँ के सिविल सर्जन महोदय से बात किया था। हमने कई बार उनको ये सवाल भी किया था कि स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण जरूरी है। क्या स्थिति है, कई जगह रिक्रूटमेंट ही नहीं है, इन लोग का भी जो कार्यरत है व्यवस्था नहीं होगा तो फिर कार्य कैसे होगा। जो स्वास्थ्य देने की बात है, काफी बड़ा सवाल होता है। इस सवाल को लेकर हम लोग लगातार अलग अलग जगह से दिखाते हैं। ये जनप्रतिनिधि को लेकर भी दायित्व है। जो भी जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत स्तर से लेके और विधानसभा स्तर तक, सांसदीय स्तर तक, उनकी भी दायित्व है। क्योंकि आप स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति देखिए, एक तो शहर में बड़े बड़े निजी जो है स्वास्थ्य केंद्र खुल रहे हैं। एक बड़ा सवाल यह है कि स्वास्थ्य केंद्र वहां पे हम लोग देख भी रहे हैं कि कई बड़े जो है स्वास्थ्य केंद्रों को लेकर, दरभंगा में कुछ ही दिन पहले हमने देखा था कि शहर के कई बड़े नेता, कई बड़े विधायक, मंत्री, सांसद उस स्वास्थ्य केंद्रों के इनोग्रेशन में पहुंचते हैं, लेकिन दूसरी तरफ स्वास्थ्य केंद्रों पे नहीं जाते। जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है, जहां उनकी जिम्मेवारी है पहुंचना, वहां नहीं पहुंचते हैं। काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। जिसको लेकर सवाल जनता को लेकर सवाल है, ये आम लोगों को लेकर सवाल है, जिसको लेकर विधानसभा वो पहुंचते हैं, जिसको लेकर वो चुनाव में आते हैं, वादे करते हैं स्वास्थ्य सुविधा देने को लेकर। यहाँ भी अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि एम्बुलेंस, एक ही एम्बुलेंस है। आप समझ लीजिए, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। एक प्रखंड में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, जिसके अंतर्गत लगभग 10-15 पंचायत होते हैं नॉमिनल। लेकिन आप समझ लीजिए, जो कि इतने बड़े पंचायत को कवर कर रहा है, एक एम्बुलेंस है। व्यवस्था जो है, काफी जो है सवाल व्यवस्था को लेकर खड़े होते हैं। लेकिन जो व्यवस्था है का मंत्री जी जो है मंगल पांडे यहाँ के हैं, लेकिन कई बार देखते हैं हम लोग भी जब उनसे मुलाकात करते हैं तो सवाल तो होते हैं, लेकिन फिर सवाल पे सिर्फ आश्वासन होता है, लेकिन फिर ग्राउंड जीरो पे सालों साल हो जाता है। देखिए 2018 में ही जो है सेंशन हुआ पद, लेकिन उसके बावजूद भी आज देखिए कई वर्ष हो गए, लेकिन यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट की पदस्थापना नहीं हो पाई, यहाँ पर स्वीकृति नहीं हो पाई। तो काफी सवाल है। हम यहाँ स्वास्थ्य केंद्र पे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केवटी रन में उपस्थित है।